हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस एफएमसीजी सेक्टर्स की एक कंपनी को। ठीक है, हम पहले भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी को कवर कर चुके हैं और भी कंपनीज को, जैसे कि अगर विंटेज कॉफी को ले लो, एचओएसई फूड्स को ले लो। विंटेज कॉफी को अगर आप देखोगे तो वो 70 to 100% से अपनी सेल्स ग्रोथ करती आ रही है वाइन लेवल, एंड देन अपनी कैपेसिटी को डबल करने की बात कर रही है। तो आप उसको देख सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और एफएमसीजी सेक्टर में है। ठीक है, तो आपको आपकी नज़र में विंटेज कॉफी होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पोर्टफोलियो में भी उसका छोटा सा तो एलोकेशन होना ही चाहिए। तो आप विंटेज कॉफी की अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको देखो। उसका मैंने बिजनेस मॉडल कवर कर चुका है, एंड देन उसका मैंने Q3 रिजल्ट्स भी बताया, एंड देन उसका फ्यूचर आउटलुक भी बताया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआरएम ओवरसीज करके। जीआरएम ओवरसीज करके कंपनी है ये। तो सिंपली इसका बिजनेस मॉडल समझाता हूँ मैं आपको। आपको पहले ओवरऑल चीज बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगा कि जो जो इंडिया में अभी अगर आप एक चीज देखोगे, लोग जाते हैं, पहले आटा चक्की पे लोग जाते थे, वहां से आटा खरीदते थे, एंड देन अपने घर आते थे। लेकिन अब कहाँ जाते हैं? अब लोग जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहां से आटे के पैकेट उठाते हैं, एंड देन अपनी गाड़ी में रखते हैं, अपनी बाइक पे रखते हैं, अपने घर लेके जाते हैं और देन ऑर्डर करते हैं ग्रोसरीज कोई कॉमर्स से। ठीक है, एंड देन कॉमर्स से ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, आटा, तेल, राइस, एंड देन दाल वगैरह। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि इंडिया में लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है। लोग हाइजीन की तरफ जा रहे हैं, लोग अच्छी पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं, लोग अच्छी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? मतलब कि अब लोग ऐसा नहीं है कि चक्की पे जा रहे हैं, वहां से आटा लेके आ रहे हैं, वहां से तेल लेके आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा है। मोस्टली जो हो रहा है वो कंपनीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ब्रांडेड चीजों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जीआरएम ओवरसीज करके कंपनी है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, देन आपको बताऊंगा इसका Q3 में रिजल्ट क्या है, एंड देन फ्यूचर आउटलुक, ये कंपनी आगे के लिए क्या बोल रही है। ठीक है, तो कंपनी का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो 59% का रेवेन्यू आता है राइस एक्सपोर्ट करने से। ठीक है, राइस को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 50+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं ना, मीना रीजन में भी एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो वहां पे उनको प्राइवेट लेवलिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी खुद की ब्रांड्स भी हैं। लेकिन ये प्रॉपर प्रीमियमाइजेशन में डील नहीं करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे दावत और इंडिया गेट करके जो कंपनीज करती हैं, जैसे कि जो एलटी फूड एंड केआरवीएल करके, उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो फुली प्रीमियमाइजेशन में रहते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे अगर आप देखोगे तो उनसे थोड़े से हल्के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी की भी बहुत सारी डिमांड है मार्केट में। अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ पे यही बताने वाला हूँ, अगर आप एलटी और केआरवीएल की देखोगे तो उनका जो मार्जिन्स रहते हैं उनके बहुत अच्छे रहते हैं। कंपेयर टू जीआरएम ओवरसीज को देखोगे आप, इसके मार्जिन्स उन जितने नहीं है, मतलब कि उन जितनी प्रीमियमाइजेशन में डील नहीं कर पा रहे, उन जितनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये लोग सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जीआरएम ओवरसीज का बिजनेस मॉडल 59% रेवेन्यू आता है राइस एक्सपोर्ट करके, एंड देन 41 जो आता है, अभी जो 41 आ रहा है वो आ रहा है एफएमसीजी की, इनकी ब्रांड है 10x करके, ब्रांड है इनकी। ठीक है, इन लोगों ने लॉन्च करी है वो 10x करके, एफएमसीजी में ब्रांड से 10x, और देन जर्दा किंग करके राइस की ब्रांड है। ठीक है, तो मोस्टली जो 10x क्लासिक में ये लोग क्या सेल करते हैं? ये लोग सेल करते हैं दाल, आटा, बेसन, राइस, ऑयल, एंड देन अदर प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको समझ में होगा इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड तो है। एफएमसीजी सेक्टर में ये प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी कंजप्शन में जाते हैं, मतलब लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, लेते रहते हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर ये अच्छी ब्रांड बनती है, ठीक है, अच्छी ब्रांड बनती है, ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इनको तो अभी इनका 41% रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक से, 59% आता है इंटरनेशनल से। तो अगर आप इनका Q3 का रिजल्ट देखते हो, डोमेस्टिक में इनकी ब्रांड है 10x करके, 10x क्लासिक जर्दा किंग चावल में, बासमती राइस, सैला राइस। ठीक है, तो अगर Q3 का रिजल्ट देखते हो आप इनका, तो अगर Q3 का रिजल्ट देखते हो आप तो 492 करोड़ की सेल्स करी इन लोगों ने, विच इज 28% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुई। ठीक है, 28% से सेल्स ग्रोथ करी है इन लोगों ने अपनी Q3 FY26 में, एंड देन 31 करोड़ का ईबिटा किया है इन लोगों ने, विच इज 34% से ईबिटा ग्रो किया है। एंड देन अगर आप ईबिटा मार्जिन देखते हो तो 6.3% है।
बात सारी यहीं पे, ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स ग्रोथ बढ़ा भी रहे हैं। पिछले क्वार्टर से अब तक देखोगे आप, इन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ाई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस दी है, ठीक है, वहां से ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन दिक्कत क्या है, ईबिटा मार्जिन डिक्रीज होते आ रहा है पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है, और देन पेट मार्जिन ऑल्सो। पेट मार्जिन देखोगे अब तो पेट मार्जिन इनका 3.9% कुछ करके, ठीक है, इससे पिछले क्वार्टर में था 4.4%, एंड देन उसमें उसमें और भी ऊपर था। लेकिन बात सारी यहाँ पे ये लोग पुश भी कर रहे हैं, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर रखा है सलमान भाई को, सलमान खान को, ठीक है, एंड देन अगर और देखोगे तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं ये लोग, क्योंकि डोमेस्टिक में अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग। अंडरस्टैंड, जो इनका इंटरनेशनल का जो बिजनेस है उसको कम करके डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग। क्यों दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इनको इनका वो देखते हो, एक सेकंड गाइस, अगर आप इनकी गाइडेंस देखते हो, ठीक है, हाँ, जिस चीज के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जीआरएम ओवरसीज मैंने क्यों डिस्कस करी है, मैं आपके लिए क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इनके इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बिजनेस है। तो डोमेस्टिक में जो इनका बिजनेस है उसको ये लोग 35 से 40% से 35 to 40% से सीएजीआर ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि विजन फॉर FY 28 तक के लिए ये लोग कुल मिला के ओवरऑल सेल्स ग्रोथ करेंगे, अपनी ओवरऑल सेल्स करेंगे 3500 करोड़ की, 3500 करोड़ की सेल्स करेंगे भाई FY 28 तक, विच मीन्स कि इन लोगों की जो अभी FY 25 में जो सेल्स हुई है वो 539 करोड़ की, 539 करोड़ की सेल्स हुई है FY 25 में, ठीक है। वहां से इन लोगों ने गाइडेंस दी है कि हम FY 28 तक 2000 करोड़ की सेल्स करेंगे डोमेस्टिक, जो उनकी 10x करके ब्रांड है, ठीक है, 10x करके ब्रांड है, उसको उसको ग्रो करेंगे 539 करोड़ से 2000 करोड़ तक की सेल्स ग्रोथ करेंगे, विच मीन्स कि ये यहाँ से बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो करने वाले डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। इंटरनेशनल को भी इन लोगों ने बोला है कि 1500 करोड़ का इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, मतलब कि ओवरऑल मिला के अगर आप देखते हो तो ये लोग 3500 करोड़ की सेल्स करेंगे बाई FY 28 तक। अंडरस्टैंड, अगर आप बाई FY 28 तक 3500 करोड़ की सेल्स करते हो, विच मीन्स आप 35 से 40% से अपने आप को ग्रो करोगे, 35 से 40% से अपने आप को ग्रो करोगे। इनकी जो फैसिलिटीज है, मतलब कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है, एक पानीपत में है, इनकी ओवरऑल आई थिंक 3 फैसिलिटीज है, उनकी जो कैपेसिटी है वो है 4,40,000 मेगा टन समथिंग है, ठीक है। तो 4,40,800 मेगा टन समथिंग, ठीक है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं अब कि हम यहाँ से 35 से 40% से सीएजीआर करेंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ये कंपनी कौन कॉल नहीं करती है मोस्टली। अब ये बात यहाँ से ये बोल रहे हैं कि यहाँ से ये लोग अब ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई FY 28 तक 57% जो रेवेन्यू आएगा वो डोमेस्टिक बिजनेस से आएगा, इंडिया बिजनेस से आएगा, एंड देन 43% इंटरनेशनल बिजनेस से आएगा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, डोमेस्टिक में अब ये लोग ज्यादा अपना फोकस कर रहे हैं, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक और चीज देखने की बात है कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ करें 35-40% से और अपना पेट मार्जिन घटाते जाए। नहीं, अब इनका पेट मार्जिन नहीं घटना चाहिए। मुझे जो लगता है कि भाई अब इनका पेट मार्जिन नहीं घटना चाहिए, इनकी सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए 35 से 40% से लगातार, देन ये कंपनी बहुत अच्छी बनती जाएगी। और अगर 3500 करोड़ की सेल्स करते हैं भाई FY 28 तक, तो कंपनी विच इज गुड। इसका मतलब कि आपकी ब्रांड विजिबिलिटी हो रही है, आपके कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी 10x करके जो ब्रांड है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है, 10x करके ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये खुद की ब्रांड डोमेस्टिक में अगर ये लोग ज्यादा सेल्स लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि ये लोग अपने मार्जिन में कंट्रोल रखेंगे, अपने पेट मार्जिन में कंट्रोल रखेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर आपकी खुद की ब्रांड होगी तो आप मार्जिन और पेट मार्जिन में दोनों में कंट्रोल रख पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको यही देखना है कि ये लोग अपना पेट मार्जिन और ईबिटा मार्जिन को इंप्रूव करें बाई 1.2 पॉइंट, एंड देन अपनी सेल्स ग्रोथ करें 35 से 40% से। तो आप यहाँ पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखना है। कंपनी 35% अपनी सेल्स ग्रोथ करती है, 30 to 35 40% तक अपनी सेल्स ग्रोथ करती है, अपने पेट मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओगे कि भाई जो कंपनी बोल रही है वो कर रही है। कंपनी ने बोला 35 से 40% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे हम नेक्स्ट FY 28 तक,
इनका टारगेट है अपने पेट मार्जिन को इम्प्रूवमेंट्स करती जाएगी तो कंपनी बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि ये कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, जो जिसकी इंडिया में बहुत डिमांड है। इंडिया में और ये लोग ईट टू रेडी टू ईट भी प्रोडक्ट्स को भी सेल करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में डिमांड है भाई। इंडिया में लोग अब खरीदते हैं दुकान से जाके पैकेट वाला आटा, दाल, ऑयल, और अगर आप देखोगे तो बेसन एंड दाल्स वगैरह, ठीक है। तो ये लोग खरीदते हैं इंडिया में, और इसकी बहुत डिमांड होने वाली है। एफएमसीजी सेक्टर में इंडिया में ग्रोथ तो आने बहुत स्टेबल रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो बात सारी यहीं पे है कि जीआरएम ओवरसीज को हम ऐसे ही देखेंगे कि भाई तुम अगले नेक्स्ट क्वार्टर में आओ, आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स का खेल है, ठीक है। अगर ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाते उस हिसाब से, तो कंपनी बहुत तेजी से आप पिटेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही वेट करना है कि कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ करती जाए 35 से 40% के बीच में। जिस हिसाब से इन लोगों ने अपना गाइडेंस दिया 3500 करोड़ की, आप उस हिसाब से अपने आप को देख लो कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी इतनी सेल्स आनी चाहिए, इतनी सेल्स आनी चाहिए। अपने पेट मार्जिन को और ईबिटा मार्जिन को अब डिक्रीज ना होने दे, ठीक है। पेट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन डिक्रीज ना हो, और ना होगा क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी ओन 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 ब्रांड को, 10x ब्रांड को सेल करते हो, तो आपको वहां पे ईबिटा मार्जिन और पेट मार्जिन में पकड़ रहती है, आपको ग्रॉस मार्जिन में पकड़ रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो अपने प्राइसेस। तो यहाँ से पेट मार्जिन इम्प्रूव होते जाते हैं, ईबिटा मार्जिन इम्प्रूव होता जाता है, एंड देन सेल्स ग्रोथ होती जाती है 35 से 40% तक। तो आप देखोगे कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी अपने आप को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, क्या बताया इस कंपनी के बारे में। कंक्लूजन करते हैं। जीआरएम ओवरसीज डोमेस्टिक में ज्यादा प्रेजेंस रखने की बात कर रही है। 3500 करोड़ भाई FY28 तक बात कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि FY28 तक 3500 करोड़ करे ये लोग सेल्स, पेट मार्जिन को बढ़ाए। आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं इस कंपनी को। आपने आज सुना इस कंपनी के बारे में, आपने देखा, आप इसको देखो। नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखो कि 35% अपनी सेल्स ग्रोथ करती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कंपनी ट्रस्ट लायक है, ठीक है। कंपनी ने ट्रस्ट जीता, आप इसको रख सकते हो। इसने पेट इंप्रूवमेंट्स किया, अपना ईबिटा इंप्रूवमेंट्स किया नेक्स्ट क्वार्टर में, तो आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छे से करती गई है। जब तक कंपनी अच्छा करती जाती है, अपने टारगेट को अचीव करती जाती है, देन आप इसके साथ रहो। जिस दिन भी कंपनी में कोई दिक्कत आती है, जिस दिन भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ गायब होती है, जिस दिन भी कंपनी बात नहीं करती अपने आप को ग्रोथ करने की, उस दिन आप कंपनी से एकदम दूर हो जाओ और पढ़ो दूर से बैठ के, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वार्टर में बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी ने क्या किया, ठीक है। अभी मैंने आपको ओवरऑल जितना भी करना था इसको बता दिया। इंडिया बिजनेस करेंगे ये लोग 2000 करोड़ का भाई FY28 तक, 1500 करोड़ का रहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।